हरे कृष्ण। क्या वजह है जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये 3 पाइल है। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एच तक है तो आप ये चूज कर सकते हैं। अगर उनका नाम आई से पी तक है तो पाइल सेकंड है। और अगर उनके नाम के लेटर आर से जेड तक आते हैं तो पाइल नंबर 3 है। टैरो में से 2 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से ये कार्ड हम डिवाइड कर लेंगे और इसमें से भी 2 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहले हम तीनों पाइल के लिए टैरो निकालेंगे। 1 और ये हो गए 2। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। एक और ये 2। अब पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं। 1 और ये 2। अब इसमें से जो कार्ड है वो हम डिवाइड करेंगे। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 और ये हो गया 4। अब इसमें से भी जो कार्ड है वो भी हम डिवाइड करेंगे। 1 1 1 2 2 और ये 2। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये पाइल चूज किया है ए से एच तक। ये हो गए पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है आई से पी तक। और ये हो गए पाइल नंबर 3 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है आर से जेड तक। तो ये रहे तीनों पाइल। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि वाटर साइन। आपका या आपके पर्सन का ये साइन हो सकता है। तो इस पर्सन के सामने शायद कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब हो सकता है उनके घर वाले उनके सामने ऐसे ऑप्शंस रख रहे हैं जिनकी वजह से ये पर्सन काफी दुखी हो रहे हैं कि इन्हें जो चाहिए वो तो इन्हें नहीं मिल रहा है, बाकी सब ऑप्शन का ये करेंगे क्या। लेकिन शायद ये पर्सन ऐसे है कि वो किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते। मतलब हो सकता है अपने घर वालों से भी डायरेक्टली बात करने से ये हिचकिचाते हैं और साथ ही साथ आपको भी ये काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनमें से भी कोई ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कार्ड यही बताता है कि इस पर्सन के सामने कई सारे ऑप्शन है, लेकिन वो दिल से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं 3 वैंड है, ये 2 वैंड पीछे हैं, लेकिन इस पर्सन ने एक ही वैंड को हाथ में पकड़ के रखा है। मतलब ये पर्सन एक ही बात से स्टक करके खड़े हैं। इन 2 वैंड की तरफ उनका ध्यान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई है नहीं। मतलब इनके सामने यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, लेकिन ये पर्सन उन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फैमिली, इनकी फैमिली है, उनके साथ शायद कुछ इशू है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। मतलब चाहते तो है, लेकिन हो सकता है इन्होंने अपने फैमिली को आपके बारे में कुछ बताया है और ये फैमिली वाले मना कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इन्हें डर लगता है कि जब ये अपनी फैमिली से आपके बारे में कुछ कहेंगे तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये श्योर है कि इनकी फैमिली तैयार होने वाली में नहीं है। एक्सप्रेस लव, हो सकता है ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करते तो हैं, लेकिन क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट करने में ये हिचकिचाते हैं। मतलब क्लियरली अगर ये फैमिली के सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे, बता देंगे वो किसी से प्यार करते हैं, तो हो सकता है फैमिली काफी ज्यादा मुश्किलें उनके सामने खड़ी करे। इस वजह से ये इस प्यार का इजहार भी शायद अपने फैमिली वालों के सामने नहीं कर रहे हैं। या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपको भी वो नहीं बोल रहे हैं कि
उनकी जिंदगी आपके बिना कुछ भी नहीं है, ये भी शायद बात है। नेक्स्ट है मनी इशू। तो हो सकता है पैसों की भी दिक्कत है, जिसकी वजह से भी चाहते हुए ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। मतलब पैसा भी एक है जो मुश्किलें थोड़ी डाल रहा है आपकी तरफ उन्हें आने में। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो जो हिम्मत दिखानी होती है कि हमें अगर जिंदगी किसी के साथ बितानी है तो किस तरह से ये हम किसी को, अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को समझाना जरूरी पड़ता है, और उसके लिए एक हिम्मत दिखानी पड़ती है, और साथ ही साथ वो भी हिम्मत दिखानी पड़ती है कि हम वो रिश्ता निभा पाए। तो ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी कम पड़ रही है। क्वारल्स। जब भी शायद ये अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है झगड़े हो जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी बहस हो जाती है, यानी कि वो आपको भी क्लियरली बात नहीं समझा पाते, और साथ ही साथ अपने फैमिली वालों को भी ये नहीं बता पाते कि आपके बिना वो जिंदगी में और किसी को नहीं चाहते। होम, यहाँ पे पूरा ही कार्ड फैमिली का ही आया है। तो होम फ्रंट पे इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। मतलब शायद इनके घर वाले ही इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं या बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, जनरल रीडिंग है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द मून। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन पाइसेस हो सकता है। तो मोस्टली रात के वक्त ये पर्सन आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। चांद रिप्रेजेंट करता है मन को। तो ये पर्सन आपको काफी मिस करते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे टीयर्स है ये चांद के पास। तो ऐसे वो दिल उनका रोता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अब वो किस वजह से, ये देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार तो है, लेकिन 10 मतलब कंप्लीशन के काफी क्लोज है। तो ये बात पूरी तो करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ ये जर्नी ये कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वेट कर रहे हैं। अब वो किस बात के लिए, ये देखते हैं। फ्रेंड्स, मे बी इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो इनके दिमाग में कुछ बातें डाल रहा है जो काफी ज्यादा गलत है, और उस वजह से ये पर्सन कुछ अलग ट्रैक पे ही चले जाते हैं और आपकी तरफ आने की बजाय थोड़ा सा दूर ही जाते हैं। तो मे बी यहाँ पे फ्रेंड्स ये रुकावटें हैं। एक्स, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई एक्स पर्सन था या थी, उसकी याद भी इन्हें आती है, और शायद वो कनेक्शन भी ये फील करते हैं, और इसी वजह से शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। जरूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, मे बी कोई एक मैसेज रेजोनेट हो सकता है, या सभी कार्ड। ब्रेक रूल्स। तो आपकी तरफ आगे बढ़ना मतलब जिंदगी में शायद इन्हें कई सारे रूल्स ब्रेक करने होंगे। हो सकता है अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़े, या फिर कुछ रस्मों रिवाज की भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी शायद ये तोड़ना पड़ सकता है। उसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं, और वहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आता कि करे क्या। निगेटिविटी। तो इनके इर्द गिर्द काफी ज्यादा निगेटिविटी है। हो सकता है इनके फ्रेंड्स ही हैं जो ये निगेटिविटी उनके दिमाग में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें डर लगता है फ्यूचर के बारे में सोच के, और इसी निगेटिविटी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते। डिफरेंसेस। हो सकता है इनके पेरेंट्स के और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये अपने घर वालों को ठीक से नहीं समझ पाते, और ना ही इनके घर वाले इनकी दिल की ख्वाहिश को समझ पाते हैं। तो इसी डिफरेंसेस की वजह से वो किसी के भी सामने अपने दिल के जज्बात नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये भी एक मुश्किल है। जॉब चेंज। हो सकता है करियर रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस इंसान के जिंदगी में, और वो जब तक नहीं सॉर्ट आउट हो जाती तब तक ये शायद कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये उन्हें पता है। मे बी ये जॉब भी शायद प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जनरल रीडिंग है। क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये क्वीन की एनर्जी में आपको समझते हैं, यानी कि उन्हें भी पता है कि आपके भी दिल में उनके लिए प्यार है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये बैठी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही, वैसे ही वो आपके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ये देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 क्वीन है, तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट है
2 क्वीन आई है, इट मीन्स कोई ना कोई तो और है, समवन एल्स, जिसके बारे में भी ये पर्सन सोचते रहते हैं। हो सकता है आपके जितना सीरियसली नहीं सोचते, लेकिन कोई तो शायद है जो आप दोनों को एक दूसरे के पास आने से रोक रहा है, और ये वजह है आपकी तरफ ना बढ़ने की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, दोनों क्वीन है। और बीच में अगर ये पर्सन है, अगर आप कोई मेल पर्सन है तो भी ये 2 क्वीन हो सकती है आपके सामने ऑप्शन के लिए। और बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं ये तो हम देखेंगे ही। फियर, इस पर्सन के दिल में कुछ डर है। हो सकता है ये 2 लोगों से डील कर रहे हैं, और अगर शादी तक पहुंचे तो सीरियसली कुछ फेस करना पड़ेगा। इस बात को सोच के भी ये पर्सन डर रहे हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, मतलब पैसों के साथ साथ घर वाले भी है, समाज है, रस्मों रिवाज है, कई सारी बातें उसके बारे में भी सोच के ये थोड़े से स्टक फील करते हैं। जॉब स्ट्रेस, हो सकता है करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा जॉब स्ट्रेस भी है। जब तक वो स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे शायद वो सीरियसली नहीं सोच पा रहे हैं। स्पेल कास्टिंग, मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे ना बढ़ पाए, इसलिए शायद किसी ने कुछ स्पेल कास्टिंग की है। हो सकता है उनके घर वाले हैं, कोई वेल विशर भी हो सकता है जो ऊपर से तो दिखाता है कि वो वेल विशर है, लेकिन इन रियल तो वो उनका दुश्मन ही है। ऐसा कोई हो सकता है, या उनका क्लोज वन कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो शायद किसी ने ऐसी स्पेल कास्टिंग की है आप दोनों के अगेंस्ट। डिस्कशन, जब भी ये आपसे रिलेटेड कुछ बातें शायद अपने घर में डिस्कशन करते हैं या फ्रेंड के सामने कुछ डिस्कशन करते हैं, तो वो लोग उन्हें क्लैरिटी देने की बजाय कुछ मुश्किल हालात के बारे में ही बोलते रहते हैं, जिस वजह से शायद ये पर्सन और भी ज्यादा डर जाते हैं फ्यूचर की बातों को सोच के। हैप्पीनेस, मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि सब लोगों को खुश रखे, मतलब आपको भी खुश रखना चाहते हैं और अपने घर वालों को भी। और एट वन पॉइंट ये पॉसिबल नहीं हो पाता जब ये डिस्कशन हो जाता है, मतलब शायद उनके घर वाले जो हैं वो इस डिस्कशन से यही सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप दोनों को शायद एक साथ नहीं आना चाहिए, और तब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना हैप्पीनेस खो देता है, और इस वजह से वो सैड हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो ये कुछ ऐसा थोड़ा सा हो सकता है पाइल नंबर 3 के साथ जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।